एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द न्यू वीडियो। देखो, पिछले क्लास में मैंने फर्स्ट और सेकंड में मैंने बहुत सारी चीजें नेशनल इनकम की दे चुकी हैं। दैट मींस क्या है कि फर्स्ट लेक्चर में और सेकंड लेक्चर में बहुत सारी चीजें तुम लोगों को क्लियर हुई होंगी। जैसे कि नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम के कितने होते हैं, नॉर्मल रेसिडेंस, नॉन रेसिडेंस क्या होते हैं, ये सारी चीजें मैंने वहां पे बता चुके हैं। एक एक स्टेप से हम आगे बढ़ रहे हैं। कैसे? पहले फर्स्ट वीडियो देखो, सेकंड वीडियो देखो, देन थर्ड वीडियो देखो। ये लेक्चर 3 है जिसमें हम लोग बात करेंगे कि डोमेस्टिक इनकम से हमको नेशनल इनकम में कन्वर्ट कैसे करोगे। तो भाई, डोमेस्टिक इनकम मतलब क्या होता है? जो हमारी टेरिटरी में हो। टेरिटरी मतलब क्या होता है? जो हमारे ज्यूरिडिक्शन में हो। ज्यूरिडिक्शन मतलब क्या होता है? जो हमारे क्षेत्रफल में हो। दैट मीन्स कि जो हमारे अगल बगल हो वो हमारी क्या है? डोमेस्टिक इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम की जब हम लोग बात करते हैं तो डोमेस्टिक इनकम से जब हमको नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करते हैं भाई? डोमेस्टिक इनकम हो गई। अगर डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम ऑन फ्रॉम अब्रॉड, जो अब्रॉड की इनकम है वो हम लोग अगर जोड़ दें, कौन सी? नेट फैक्टर इनकम ऑन बाय द अब्रॉड, तो क्या बन जाएगा? नेशनल इनकम बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई? नेशनल इनकम बन जाएगा। क्या जोड़ना हमको? नेट फैक्टर इनकम ऑन फ्रॉम अब्रॉड। ये क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम ऑन फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला मैंने यहां पे लिख रखा है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब होता है फैक्टर इनकम ऑन बाय आवर रेसिडेंस। जो हमारे रेसिडेंस के लोग जो फैक्टर इनकम गेन करते हैं। फैक्टर इनकम क्या होता है ये मैंने फर्स्ट क्लास में ही आप लोगों को बता दिया है कि फैक्टर इनकम क्या होता है। तो फैक्टर इनकम ऑन बाय आवर रेसिडेंस, हमारे जो रेसिडेंस है, फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इस पूरी दुनिया से, जो हमारा वर्ल्ड छोड़ के, ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो हम लोग कमाए हैं, माइनस, इसमें क्या माइनस करते हैं? फैक्टर इनकम ऑन बाय नॉन रेसिडेंस। मतलब क्या है? आवर रेसिडेंस क्या डिफरेंस है और नॉन रेसिडेंस, ठीक है। तो आवर रेसिडेंस में से क्या माइनस कर दोगे? नॉन रेसिडेंस। तो क्या बन जाएगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये जब निकल जाएगा तो इसको हम लोग डोमेस्टिक इनकम में प्लस कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? हमारा नेशनल इनकम हो जाएगा। और सर जी, भैया जी, कि अगर हमको नेशनल इनकम से कन्वर्ट करना हो डोमेस्टिक इनकम में तो हम क्या करेंगे? तो सीधा और सिंपल फॉर्मूला है भैया, यहां से यहां पे पहुंचने के लिए हम लोग प्लस कर रहे थे, तो नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम में जाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो क्या बन जाएगा? वो डोमेस्टिक इनकम बन जाएगा। अगर हमको नेशनल इनकम पता है और हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई तुम डोमेस्टिक इनकम निकालो, तो क्या कर दोगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस कर दोगे, तो क्या मिल जाएगा हमको? डोमेस्टिक इनकम मिल जाएगा। अगर डोमेस्टिक इनकम दे रखा है और तुमको निकालना है नेशनल इनकम, तो क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। सीधा और सिंपल फॉर्मूला है। तो आज हम लोग क्या जाने कि डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता क्या है। तो क्या होता है भाई? फैक्टर इनकम ऑन बाय आवर रेसिडेंस, जो हमारे रेसिडेंस हैं और जो नॉन रेसिडेंस हैं। आवर रेसिडेंस और नॉन रेसिडेंस क्या होता है लेक्चर 2 में अच्छे से बता चुके हैं। तो आवर रेसिडेंस और नॉन रेसिडेंस को अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और उसको हम लोग प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा? नेशनल इनकम बन जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज, अगर हमको ग्रॉस से नेट में जाना है, कुछ लोग कुछ सीधे और सिंपल तरीके से नहीं समझ पाते हैं। नेक्स्ट थिंग इज, अगर हमको ग्रॉस से नेट में जाना है, कभी कभी क्या होता है कि ग्रॉस से हम लोग नेट में जाने के लिए हम लोग पूरा पढ़ते हैं, बट हम तुमको एक सीधे और सिंपल चीज बता रहे हैं, ट्रिकी है। अगर हमको ग्रॉस से नेट में जाना हो, ग्रॉस में क्या होता है? इंक्लूड होता है। ग्रॉस मतलब होता क्या है? जैसे कि मान लो अगर कोई इंप्लॉय है, हम उससे पूछते हैं भैया तुम्हारी सैलरी कितनी है, तो वो बोलेगा कि क्या किस तरह बताऊं, ग्रॉस में बताऊं या नेट में बताऊं। मैंने कहा कि नेट बता दो, तो वो कहेगा कि भाई टीए डीए काट के, टीए डीए मतलब कि डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता और सारी चीजें काट के मुझको 15,000 रुपया मिलता है। मैंने कहा सब जोड़ के बताओ, ग्रॉस बता दो, तो ग्रॉस में बताया कि भाई मुझको 22,000 रुपए मिलते हैं। तो ग्रॉस मतलब क्या होता है? इंक्लूडेड। ग्रॉस मतलब क्या होता है? इंक्लूडेड। और नेट मतलब क्या होता है? एक्सक्लूडेड, मतलब कि एग्जैक्ट। तो आज तुम लोगों को समझ में आएगा ग्रॉस और नेट का मतलब होता क्या है। तो ग्रॉस और नेट अगर हमको निकालना हो तो क्या करेंगे? ग्रॉस में क्या होता है? डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है। क्या होता है? इंक्लूडेड, मतलब कि इसके अंदर समाया है डेप्रिसिएशन। इसके अंदर क्या हुआ है? डेप्रिसिएशन समा गया है। अगर हमको ग्रॉस से नेट में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। नेट निकालना है तो एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा।
तो ग्रॉस में अगर डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, नेट बन जाएगा। कुछ टीचर ऐसे पढ़ाते हैं ग्रॉस जीडीपी, जीडीपी निकालने के लिए एनडी, जीडीपी से अगर हमको एनडीपी में जाना हो तो ग्रॉस और ये नेट ना, बाकी चीजें हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ती, ये भी डी है, ये भी पी है, ये भी डी है, ये भी पी है, सब सेम सेम है। चेंज क्या हुआ है, ग्रॉस से नेट, तो ग्रॉस से नेट में जाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, वही सेम थिंग है। उसको अगर हम 2 बार 4 बार 5 बार बता दें तो कुछ अलग तो हो नहीं जाएगा। अगर हमको जी एन पी, और यहां पे भी क्या है एन एन पी, यहां पे डिफरेंस किसमें आया, डिफरेंस इसमें आया ना, इसमें आया बस डिफरेंस, मतलब ये क्या है, ग्रॉस है, ये क्या है, नेट है। तो ग्रॉस से अगर हमको नेट में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। कितना आसान है, बट हम लोग बहुत डिफिकल्ट वे में नेशनल इनकम को पढ़ते हैं। आसान बहुत है, डिफिकल्ट वे बना के पढ़ोगे तो उतना ही डिफिकल्ट तुम्हें लगेगा। बात करते हैं अगर हम लोग को जीडीपी एमपी से एनडीपी एमपी में जाना हो तो चेंज क्या हुआ, ये क्या चेंज हुआ, नहीं, क्या चेंज हुआ, सिर्फ और सिर्फ जी और एन। तो क्या करोगे, डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, क्या करोगे भाई, डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे। अगर हमको एनडीपी एमपी से जीडीपी एमपी में जाना पड़ा, अब हमको नेट निकालना है ना, ठीक है, जीडीपी नेट से हमको कहां जाना है, जीडीपी एमपी में जाना है। ग्रॉस से अगर हमको नेट निकालना होता था तो हम लोग क्या करते थे, डेप्रिसिएशन माइनस करते थे, तो यहां पे क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे, सीधा और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और अगर हमको जीएनपी एमपी से, एमपी मतलब क्या होता है, मार्केट प्राइस, पूरा पढ़ लेते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट ए मार्केट प्राइस से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट ए मार्केट प्राइस में जाना है। और यहां पे क्या डिफरेंस हुआ भाई, यहां पे नेशनल, एन मतलब क्या है, नेशनल, और यहां पे क्या जाना है, डोमेस्टिक में जाना है। नेशनल से हमको क्या जाना है, डोमेस्टिक में, ठीक है। अगर हमको क्या निकालना है, जीएनपी एमपी निकालना है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट ए मार्केट प्राइस निकालनी है, क्या निकालनी है हमको, ये निकालनी है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमको सबसे पहले क्या चाहिए, डोमेस्टिक चाहिए ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस, हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमको पहले चाहिए। उसमें हम लोग क्या जोड़ दें, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये अगर हम जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, नेशनल में आ जाएंगे। नेशनल में आने के लिए 2 ही चीज चाहिए होती है ना, एक डोमेस्टिक चाहिए होती है, डोमेस्टिक की चीजें, और दूसरी चीज क्या चाहिए होती है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड चाहिए होती है। अगर हमको नेट नेशनल प्रोडक्ट एट ए मार्केट प्राइस निकालना है तो भी हमको भैया एनडीपी एमपी चाहिए, और क्या चाहिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड चाहिए। तो सीधा और सिंपल है। आज हम लोग क्या क्या पढ़े इसमें कि ग्रॉस से नेट में जाने के लिए क्या करते हैं, नेशनल इनकम बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले अगर जीएनपी एमपी है तो हमको क्या चाहिए, जी चाहिए, डी चाहिए पहले। डी मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक चाहिए, प्रोडक्ट एट ए मार्केट प्राइस, इसमें हम लोग क्या जोड़ देंगे, एनएफआई है, एनएफआई मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, सीधा और सिंपल। और अगर हमको एनएनपी एमपी चाहिए तो वही करेंगे, बस यहाँ पे एन हो जाएगा, डी हो जाएगा, पी हो जाएगा, एमपी हो जाएगा, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो जाएगा। तो थर्ड टॉपिक इज जीडीपी एफसी, हमको क्या निकालना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट ए फैक्टर कॉस्ट। तो हम जानते हैं कि फैक्टर कॉस्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं। पहली चीज इंक्लूड होती है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये सारी चीजें किसमें इंक्लूड होती है, फैक्टर कॉस्ट में इंक्लूडेड होती है। तो अगर हमको एनडीपी एफसी निकालना होगा तो स्टोरी चेंज हो जाएगी, नहीं वही स्टोरी रहेगी। तो मैंने क्या कर दिया कि वही सारी चीजें यहाँ पे भी आ गई। बहुत सारी चीजें नेशनल इनकम में सिमिलर है, बस हमको समझना होता है। फिर अगर हम लोग बात करते हैं जीडीपी एफसी की, तो अगर हमको जीडीपी एफसी निकालना हो तो हमको क्या चाहिए, एनडीपी एफसी चाहिए, हाँ चाहिए भाई, एनडीपी एफसी चाहिए प्लस डेप्रिसिएशन चाहिए, तभी तो क्या बन पाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट ए फैक्टर कॉस्ट। और मैंने बताया था ना कि ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है, तो जब भी हमको ग्रॉस निकालना होता है तो डेप्रिसिएशन प्लस करना होता है, और नेट निकालना होता है तो डेप्रिसिएशन माइनस करना होता है। बहुत सिंपल सा और ट्रिकी कॉन्सेप्ट है। ग्रॉस निकालना होगा तो डेप्रिसिएशन प्लस, नेट निकालना होगा तो डेप्रिसिएशन माइनस। तो जीडीपी एफसी में हम क्या जो अगर हमको निकालना होगा तो एनडीपी एफसी हमको चाहिए होगा और डेप्रिसिएशन हमको चाहिए होगा, तो क्या बन जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट ए फैक्टर कॉस्ट। क्या ऐसे भी देख सकते हो, जैसे कि मान लो हमको अपनी ग्रॉस सैलरी निकालनी हो, इस तरह समझा रहे छोटे वे में, तो कितनी नेट सैलरी है वो पता चल जाए और कितना डेप्रिसिएशन लगा है। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम होता है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये भी आ जाता है, तो क्वेश्चन में कभी कभी हम लोग दिक्कत में आ जाते हैं। तो इसका दूसरा नाम क्या होता है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल।
अब हम लोग बात करते हैं एनडीपीएफसी की। तो एनडीपीएफसी निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। नेट निकालना है तो डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, ग्रॉस निकालना है तो डेप्रिसिएशन प्लस करना पड़ेगा। इतना ही तो बोल रहे हैं। अगर हमको एनएनपीएफसी निकालना हो, कहां पे, नेशनल निकालना है हमको, क्या निकालना है, नेशनल, तो हमको जी ऐड करना, पहले डोमेस्टिक ऐड करना पड़ेगा, जी तो रहेगा ही, ठीक है। ग्रॉस, नेट निकालने के लिए ग्रॉस को ऐड करते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या प्लस कर देंगे, एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो क्या निकल जाएगा, एनएनपीएफसी। और अगर हमको मार्केट प्राइस से कहां पे जाना है, फैक्टर कॉस्ट में जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करना पड़ेगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस किसको कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इन दोनों का अगर माइनस कर दें तो क्या पता चल जाएगा हमको, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो मार्केट प्राइस से जब हमको फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाना हो तो हम क्या कर दें, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दें। और अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की तरफ जाना हो, दैट मींस कि हमको मार्केट प्राइस निकालना हो, तो हम क्या कर दें, प्लस कर दें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो हम लोग क्या क्या समझे, अगर हमको ग्रॉस से जाना है नेट में तो डेप्रिसिएशन क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और अगर हमको नेट से जाना है ग्रॉस में तो डेप्रिसिएशन प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। नेशनल निकालना है तो डोमेस्टिक और एनएफआईए जोड़ना पड़ेगा। तो मैंने इस वीडियो में आपको सारी चीजें टॉपिक क्लियर कर दी, बस आप टॉपिक वाइज पढ़ो, ट्रिकी वाइज की ग्रॉस से नेट में जाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना होगा तो क्या करना पड़ेगा। अब उसके बाद से कुछ भी आ जाए आप सॉल्व कर दोगे सारा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये ट्रिक मेरा अपनाना, ये नेशनल इनकम में तुमको बहुत हेल्पफुल होगा और तुमको कहीं से भी कुछ भी डिफिकल्ट चीजें जो तुम्हारे टीचर या वगैरह जो भी तुमको बता रहे हैं वो सारी चीजें तुम अपने दिमाग से निकाल दो और ये नेशनल इनकम का एक छोटा सा और सिंपल सा ट्रिक पढ़ो, सारे के सारे क्वेश्चन तुम लोग लगा दोगे। तो ये इस लेक्चर में मैंने तुमको कॉन्सेप्ट बताया कि नेशनल इनकम में कैसे कैसे फॉर्मूले बनाए जाते हैं। फॉर्मूले कुछ नहीं होते, बस अपने दिमाग से बनाए जाते हैं। ग्रॉस से नेट में एनएफआईए को कैसे करोगे, कैसे चीजें करोगे, डेप्रिसिएशन कब जोड़ोगे, ये सारी चीजें लगाओगे। अब मैं 4 जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं तुमको बताऊंगा कि वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड कैसे काम करता है और कैसे वो फॉर्मूला इस पे अपडेट हो जाता है। तो उसके बाद से नेशनल इनकम हमारी अगली वीडियो में खत्म हो जाएगी। हो सके तो 1-2 वीडियो और आगे बनानी पड़े, अच्छे से अगर आपको बताना है तो नेशनल इनकम आपको खत्म हो जाएगी। आप क्या करो, सबसे पहले थ्योरी अच्छे से पढ़ो। क्यों थ्योरी अच्छे से पढ़ो, क्योंकि एक एक चीज अपनी क्लियर कर लो। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि 16 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से पुट ऑन होते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूं, ठीक है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी होगी तो अच्छे से बैठ के पढ़ना भी, ठीक है, और अच्छे तरीके से इसकी तैयारी करना और इस वीडियो को जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना और लोगों तक फैलाओ, क्योंकि जब तक तुम लोगों तक फैलाओगे नहीं तब तक तुमको पता नहीं चलेगा कि कितने स्ट्रेंथ है हमारे पास। तो मेरे जो यूजफुल वीडियोस हैं उनके तक नहीं पहुंच पाएगा और जब नहीं पहुंच पाएगा तो वो सारी चीजें अधूरी रह जाएंगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ ये वीडियो और सारे के सारे बच्चों को, अपने नेबर, अपने पड़ोसी, सबको जागरूक करो कि भाई एक सर है वीडियो बना रहे हैं, तुम लोग जुड़ जाओ उनसे, पढ़ो उनसे, ठीक है। कोई भी पैसे नहीं लेते हैं, फ्री में सारी वीडियोस तुमको देंगे और तुमको इंस्टा वगैरह पे मेरी आईडी फॉलो कर लो, अगर फॉलो नहीं की हो तो कॉमर्स ट्यूटोरियल ऑफिशियल नाम से साइट है मेरी। और उसके बाद से मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है 7068152613, इस नंबर पे भी आ जाओ। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, यहाँ पे आओ, मुझको डिस्टर्ब करो, मुझको परेशान करो, मुझसे पूछो सारे क्वेश्चन, मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए इसी वजह से। थैंक यू, टिल देन बाय।